गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें। थूक के तो चाटना पड़ता है गुरु। भारत के खिलाफ जो जो गया है उसने थूक कर चाटा है, और तुमने भी थूक कर चाटा, लेकिन अभी इससे होगा नहीं। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली यार, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। अब तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। अब पाकिस्तान वाले तो आपको पता है कितने बेशरम है, वो भाई हार भी जाते हैं ना तो भी भैया वो जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं मैच इंडिया पाकिस्तान के, वरना ये पाकिस्तान वाले मैच हारने के बाद भी जश्न मना रहे होते भाई। इनकी ये हालत है। इनका तो भाई कोई औकात नहीं है ना इनकी। इनको थोड़े से पैसे दे देंगे, अपने माँ बाप को गाली दे दें भाई। हाँ, दे देंगे। ये वासे और इफ्ती मिलकर एक अपनी माँ को गाली देगा, एक दूसरे की माँ को गाली देगा, क्योंकि इनकी औकात यही है। मैंने तो उस दिन पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं फिर भाई बात मैं 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से यार आप ये देखें, मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ। और इनको हरामखोर मैं तो कह ही रहा हूँ, ये तो खैर सुअर की औलाद है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। अभी तो तुम पिछले हफ्ते गालियां दे रहे थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कर देना, बाहर में जाओ, देखो तुम जो वीपी लगा के देखते हैं इंडिया वाले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, खबरदार मेरे को दिखा, खबरदार ये क्या वो क्या। अब क्या हो गया, हाथ जोड़ लिए। वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी बात से ना मुकर जाए, वो पाकिस्तानी ही क्या जिसके खून में दोगलापन ना हो। ये है इनकी असलियत भाई लोगों, ये है, ये किसी के भी नहीं है। आपकी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर खुल गई होंगी। मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं यार, मैं आप समझे नहीं ना। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ऐसी की तैसी जो है भाई इनकी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भाई भूल हो गई पापा, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अशरफ अली की बातों में आ गया था पापा, अशरफ अली की बात में अब कभी नहीं आऊंगा पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मेरा कोई घर नहीं चल रहा, मेरी किस्तें हैं पापा, मेरी गाड़ियां हैं, मेरे घर की किस्तें, मेरी बिजली है, मेरे खाना खाने, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो ये कराची के 2 बंदे हमसे माफी मांग रहे हैं। 5वीं पास सारे के सारे ये हैं, 10,000 का मोबाइल, 5वीं पास, पाकिस्तान में वो बन जाता है जर्नलिस्ट या यूट्यूबर। तो ये तो इनकी हालत है दोस्तों। मैं दुनिया में 2-4 ये बगैरतियां देख चुका हूँ कि लोग बैठते हैं, साथ काम करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन पर लड़ पड़ते हैं। मैं इस डर में नहीं बोला कि ये वाली बगैरती ना हो जाए कहीं हम दोनों में। अब औकात पर आ गए, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। गलती हो गई भाई साहब, गालियां थी उसमें, ऐसा था वैसा था, क्योंकि इंडियंस ने फिर पकड़कर इनको रेलना शुरू किया, इनको ठोकना शुरू किया। जो बाहर हमारे इंडियंस हैं, जहां पर इनके चैनल्स दिखते हैं, वहां पर ठोकना चालू किया हमारे इंडियंस ने। तब इनको समझ में आया, अरे यार हीरो तो हम बन गए, जोश में हमने कर तो गया, लेकिन भाई जैसे पूरा पाकिस्तान पिटा वैसे अब हमारी पिटाई हो रही है। भाई 15,000 व्यूज भी नहीं रह गए उनके वीडियो पे। 125 के से 15,000 से 5 के, जिनकी वॉचिंग 20-20 हजार की होती थी, 200 लोग ना देख रहे उनको आज की डेट में भाई। अब भाई लग गई धंधे पे चोट। हम आपको घरों तक लेके गए वहां से भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, हम नहीं प्यार करते हैं। मुझे कब से जानते हो ये बताओ। मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार। तुम आगे बेटा अपनी औकात में, अब आगे जब नहीं था तुम्हारे अंदर तो फिर क्यों, मतलब क्यों चल रहे थे इतना, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा धंधा पानी इंडिया के बिना नहीं चल सकता है। वो जो नीम का पत्ता कड़वा है, ये दोनों है, वो सब चल रहा था। नहीं, नीम का पत्ता कड़वा है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर एक नंबर का भाई। इतना प्यार दिया इन लोग को, इतना इन लोग को समझाया, मतलब इनकी बात करी यहाँ भाई, नस्ल ऐसी है। लेकिन भाइयों माफ नहीं करना है, माफ नहीं करना है। इनको इनकी औकात याद दिलानी है। इनको याद दिलाना है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो हम सबको पता है। हमें याद है कि तुमने हमारे इरफान खान के लिए क्या कहा था। आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना दुलारे, चाइना भी कहती है। चाइना वालों ने भी उर्दू में गाली निकाली है गूगल से ट्रांसलेट करके। अब ये माफी मांगते फिर रहे हैं यार, गलती हो गई, घर वालों ने भी बहुत बोल दिया है, और घर पे अब हमारे आटा भी नहीं आ पा रहा है, आटा भी नहीं है, दूध तो खैर हम लोग पीते ही नहीं है, दूध कहाँ से पिएंगे, गाय भैंस तो सब मार ही देते हैं। तो इन्होंने कहा भैया वो भी नहीं है हमारे पास पाकिस्तानियों के पास, और ना हमारे पास आटा रह गया है, तो यार अब गुजारा कैसे होगा। तो अब ये दोस्तों भीख मांग रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि यार हमें माफ कर दे भाई साहब, सरदार माफ कर दो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जब से इन पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हुए हैं, तब से पाकिस्तानी भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, लेकिन जब इनके व्यूज डाउन हुए
तो अब ये माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से वासी हबीब और इफ़ी ने जिस तरीके से माफ़ी मांगी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थूक कर चाटने वाला काम किए हैं। हम आपको घरों तक लेके गए वहां से भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, हम नहीं प्यार करते हैं। मुझे कब से जानते हो ये बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था, तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार? तुम मेरी यार जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, आप क्रिकेट पे आते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी, इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करेंगे, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात, वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बाकी जहां तक मेरे लोगों की बात रही, तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है, बिल्कुल। ये मेरी एक असल जो आप मुझे कह रहे हैं ना, तुमने नहीं, ये दर्द क्या है, वो यही बोल रहे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेजेस हैं। देखो यार, गंदे 2-4 हटा के वो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो इनसे इतना प्यार करते थे, आप इन्हें समझाए नहीं क्या हो गया? वैसे कभी मैंने किसी चीज को ये कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे हम अगर बात करके शो करते तो ये आप कहते क्या करते? कब मुझे कहा कि भाई बात कर लेना शो? कुछ नहीं, हम तो आपस में ये पहले हम जरूर देखते थे इस न्यूज, अब हमें पता ही होता है कौन सा इवेंट चल रहा है। तुमने मैच ही देखते हैं, ये तक दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? यार मैं आप समझे नहीं ना भाई, जिस तरबियत से मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं यही तो परेशान हो गया। मैंने आखिर में ये समझा कि आप किसी किस्म के डिप्रेशन में। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं, ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रहे हैं कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह की नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहां की जो अवाम है दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो मतलब आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट करवा दी, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी के राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहां तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी भारत के खिलाफ किस तरीके से पहले आग उगलते थे, लेकिन अब जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के व्यूज डाउन हुए हैं उसको लेकर अब ये बातें कर रहे हैं और भारत से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें गलती हो गई, हम मतलब जोश में आकर होश को बैठे और हमें मतलब माफ़ कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये थूक कर चाटने वाला काम किया है पाकिस्तान के लोगों ने, तो इस पे माफ़ी नहीं बनती है। और जिस तरीके से भारत के लोगों ने इन पाकिस्तानियों का बाइकआउट किया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तानी हाथ पैर जोड़ रहे हैं भारत के सामने, पहले ये बातें कर रहे थे यही मतलब वासी हबीबे और इफ़ी ने कि मतलब VPN लगा कर देखने वाले मतलब यहाँ से निकल जाओ, लेकिन आज यही बातें अब कर रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से इनके व्यूज डाउन हुए हैं, जिस तरीके से बातें इनकी पहले व्यूज जाते थे 2-2 लाख 3-3 लाख 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार वॉचिंग जाती थी, लाइव वॉचिंग, लेकिन अब इनकी वॉचिंग और जिस तरीके से इनके व्यूज आ रहे हैं, अब इसको देखकर इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत से माफ़ी मांग रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से इनका पाकिस्तानी चैनलों का पूरी तरीके से बैन हुआ, उसके बाद इनको ये सोच रहे थे कि जब बैन हुआ तो भारत के
के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जहर उगल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब इन पाकिस्तानियों को भारत ने सबक सिखाई है, उसको देखकर जब इनके व्यूज डाउन हुए तो अब भारत से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और हमें मतलब, और ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गाली देना शुरू कर दिए। लेकिन अभी माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिए कि हमें माफ़ कर दीजिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी किस तरीके से काम करते हैं, जो इस तरीके से हरकत करते हैं, जो पहले मतलब अपना रंग दिखाते हैं और बाद में माफ़ी मांगते हैं। यही मतलब वासी हबीबी और इफ़ी जिस तरीके से पहले मतलब चैनल पर चलाते थे और जिस तरीके से बातें करते थे, मतलब पहले अपने देश को गाली देते थे, अपने खिलाड़ियों को गाली देते थे और भारतीय प्लेयरों को अप्रिसिएट करते थे ताकि इनको व्यूज मिले, इंडियंस व्यूज मिले। और जब इनको भारतीयों लोग इतने ज़्यादा प्यार किए और जिस तरीके से इनका चैनल ग्रो हुआ, जिस तरीके से आगे बढ़े, लेकिन अब उसी के खिलाफ, भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। उसके बाद से जिस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानियों के साथ किया है, अब पूरी तरीके से इनको लग पता गया है कि किस तरीके से भारत सर मतलब डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है। जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा रहा है, चाहे हर सूबे में मतलब इंडियन एयरफोर्स अपनी अलग काम कर रही है, मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए डिजिटल स्ट्राइक अलग से हो रही है, तो पाकिस्तान को हर जगहों से हमने आइसोलेट कर दिया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान को बैन कर दिया है ताकि ये पाकिस्तानी कुछ भी भारत के ऊपर आंख उठाकर ना देखें। और जिस तरीके से वासी हबीब और इफ़ी जिस तरीके से उगलते थे आग, अब ये पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि भारत से पंगा लेना कितनी बड़ी बात है। और जिस तरीके से अभी मतलब इनका रोना धोना स्टार्ट हो गया है कि हमारे घरों से डांट पड़ रही है कि इंडिया के बारे में इस तरीके से बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इनका मेन मकसद था व्यूज लेना। और जब इनको व्यूज नहीं मिल रही है तो ये खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि अब आकर सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमें इनको माफ़ नहीं करना है और इन्हीं के अंदाज में इनको जवाब देना है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।